राहों में मुश्किलें हजार आएंगी, हौसलों की कश्ती पार लगाएंगी। ये जो लाइनें हैं वो सटीक बैठती हैं उस जगह पे जहाँ पे आज मैं खड़ी हूँ, अभी मैं खड़ी हूँ। हम अभी पटना में हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। और हम अभी यहाँ पर खड़े हैं, ओम साई लाइब्रेरी में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो लाइब्रेरी में एकांत से अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा उनसे बातचीत करने के लिए हमने परमिशन ली है, थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं कि वो किस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हेलो, क्या नाम है आपका? निशांत कुमार। निशांत कुमार। निशांत, आप कहाँ से हैं और यहाँ पे कैसे रहते हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मेरा घर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और हम एसएससी सीएल का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और कब से तैयारी कर रहे हैं, और या फिर आपका पहला अटैम्प्ट होने वाला है या फिर मतलब नहीं, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है। सेकंड? फर्स्ट के बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, फर्स्ट में उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं रहा तो नहीं हो पाया इसलिए। नहीं हो पाया। और यहाँ पे आप किस तरीके से रहते, कहाँ रहते हैं और किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर चुके हैं? हम एएन कॉलेज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से पढ़े और यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में रहते हो? तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप मतलब रेंट पे रहते हैं? हाँ। रेंट पे रहते हैं। तो अभी आप लाइब्रेरी में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, और भागलपुर से आप आते हैं, तो रेंट कितना है और क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? यहाँ 6,500 बेड लगता है, अच्छा ट्रिपल बेड में। सिंगल रूम लीजिएगा तो 7,000, और अगर सिंगल रूम लेते हैं तो उसमें कॉमन बाथरूम यूज करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि वो 3 बेड वाला ले लें और उसमें बाथरूम अटैच रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और आपका, अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड के आपने बोला कि 6,500 रुपये आपका रेंट है, तो अगर मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछूं तो आप क्या एक संपन्न परिवार से आते हैं या एक? मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में है, रेलवे में मेरे पापा चार्जमैन हैं। अच्छा, रेलवे में आपके फादर हैं, तो उनकी भी एक गवर्नमेंट नौकरी है, तो इसीलिए आप सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं या फिर खुद से आपका मन है? नहीं, मेरा भी मन है, और जैसे हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड में तो जा नहीं सकते अचानक से, तो ये ज़्यादा अच्छा है। और जैसे अगर आप सेकंड बार का अपना प्लान लेके चल रहे हैं, तो क्या क्या आपने ऑप्शन लिए हैं कि अगर ये क्लियर नहीं होता है तो आप इसके अलावा भी कोई तैयारी कर रहे हैं या फिर यही? नहीं, ऐसे तो और बीपीएससी भी कर रहे हैं, पर सीजीएल पे भी ज़्यादा फोकस है। अच्छा, एसएससी सीजीएल ही क्यों? हाँ, एसएससी। यही क्यों? क्या? एसएससी सीजीएल ही क्यों? इसमें जैसे मेरे घर में मेरे जीजा जी है, वो एएसओ है। अच्छा। तो उनका मतलब अच्छा लगता है उनको देख के। तो अच्छा, ये बिहार में जो बड़ा क्रेज़ है गवर्नमेंट जॉब्स का, वो क्यों है? क्योंकि यहाँ जैसे इंडस्ट्री तो है नहीं, और ज़्यादातर सब एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से रहते हैं, तो ये उनके लिए मतलब एक आगे बढ़ने के लिए पीढ़ी में ये अच्छा ऑप्शन रहता है कि मतलब पढ़ाई से शुरू करके जॉब ले, उसके बाद फिर अपना जनरेशन को अच्छा करें। तो कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं? दो। 2 साल हो गए। और अगर ये नहीं होता है तो इसके अलावा ऑप्शन क्या लेके चल रहा है? अगर ये नहीं हुआ 1-2 साल में तो फिर एमबीए करेंगे। एमबीए का आपने ऑप्शन रखा है। चलो, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया हमें। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैप्स वगैरह भी लगे हुए हैं, और जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा आसानी हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो अभी ब्रेक पे गए हैं, और भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर ओम साई लाइब्रेरी में जो अपनी तैयारी कर रहे हैं और किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो अभी बिज़ी हैं, ऑनलाइन क्लासेस उनकी चल रही है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो जिनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभात कुमार अभी। प्रभात कुमार है। तो मैं देख रही हूँ कि आप ऑनलाइन जो है वो क्लासेस ले रहे हैं। एक बारी आप दिखाइए इधर भी। तो किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं और कितना टाइम आपको तैयारी करते हुए हो गया है, और क्या, कहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं? हम खान सर से पढ़ रहे हैं। खान सर से। खान ग्लोबल स्टडी। खान ग्लोबल स्टडीज़ से। तो क्या उनकी ऑनलाइन क्लासेस देते हैं या ऑफलाइन हो जाते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, बट ऑनलाइन ही अभी कर रहे हैं। तो किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी की। बीपीएससी की। पहला अटेम्प्ट है था आपका, या कितने साल से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी 1.5 साल हुआ है टाइम। 1.5 साल हुआ है। हाँ। आपने एजुकेशन में क्या किया है? एजुकेशन में मैंने तो सिंपल ग्रेजुएशन किया है। सिंपल ग्रेजुएशन। कहाँ से? पटना यूनिवर्सिटी? नहीं, आ रहा आ मैं होम टाउन। तो आप यहाँ पे कैसे रहते हैं? ये हॉस्टल में। हॉस्टल में कितना खर्चा आता है फैमिली का?
10-12 हो जाए। 10-12 हज़ार हो जाता है। हाँ, तो टोटल और मैगजीन वैगजीन और भी रूम रेंट्स और भी है थोड़ा, और भी शॉप वॉप का स्टेशनरी का सामान जो भी है, फ्रूट्स फ्रूट्स। तो आप इस लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, फैसिलिटीज़ तो आपको पूरी ही मिल रही है और देख रही हूँ कि मैं बच्चे जो हैं वो एकांत में पढ़ रहे हैं। अगर मैं थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड में आपके जाऊँ तो आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में है, झारखंड पुलिस में। तो इसीलिए गवर्नमेंट का आपके ऊपर प्रेशर है या फिर मतलब आपका मन था? नहीं, शुरू से ही प्रिपरेशन था, मतलब करना है, मतलब कि और बिहार के बच्चों के पास और क्या है, बहुत सारा बिहार में भी बहुत सारी कमी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, और भी बहुत सारे स्किल्स नहीं है, मेन ह्यूमन स्किल्स बच्चों को, और पब्लिक्स में और भी बहुत सारा कारण है, बच्चे जो लैक करते हैं बिहार के बच्चे। तो बीपीएससी नहीं तो और क्या ऑप्शन लेके चल रहे हैं? बीपीएससी नहीं तो अब यही, मतलब लास्ट में मतलब है यही, मतलब उम्मीद है हो ही जाएगा, आर्या मतलब पार वाला बीपीएससी के साथ ही है। हाँ हाँ, उम्मीद है, लगता है हो जाएगा, मतलब ऐसा अगर तैयारी किया जाए तो। ऐसा नहीं है कि मतलब तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आदमी सफल ही हो जाए, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और भी बहुत सारे सोसाइटी को आदमी बहुत सारा चीज़ दे सकता है। असफल लोग भी तो सफलता के लोगों को बनाते हैं। अगर सब सफल हो जाएंगे तो फिर हमारा मतलब अभी जितने सारे टीचर हैं ये तो असफल ही है ना, असफल लोग को सफल बनाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि असफल, मतलब एक तरीके का वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हो रहा है, मतलब चल रहा है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए समाज में, अच्छा सोसाइटी एक जनरेट हो, एक सोशल ह्यूमन बनना बहुत ज़रूरी है, मतलब तब तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। अच्छा, घर से जब पैसे लेते हैं तो अजीब लगता है या फिर मतलब घर वाले मतलब संपन्न हैं कि आराम से मदद कर देते हैं? संपन्न नहीं है, थोड़ा मोड़ा प्रेशर तो रहता है कि मतलब करना है, मतलब अब इतने मतलब ये जो चीज़ है ये एक्चुअली मेजोरिटी की चीज़ है, मतलब इसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मतलब कि वो थोड़ा मानसिकता थोड़ा मतलब आदमी का होता है कि हम इतना लेवल होता जा रहा है, मतलब कुछ और भी करना चाहिए, इसके विकल्प भी तो यही है, मतलब ऑप्शन नहीं है और 10-12 हज़ार रेंट लग जाता है, घर वालों को एक बारी बोलने में थोड़ा दिक्कत, अपने आप को थोड़ा सा लगता है मांगने में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, कोई भी है अगर बच्चा कितना भी, जिसके फादर बहुत सारे हैं जो भी तैयारी करे, उसको तो थोड़ा मोड़ा तो लगता ही है कि अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। पटना की यूनिवर्सिटीज़ में, पटना के कॉलेजेस में क्या चीज़ की कमी लगती है और क्या लगता है कि आपको इम्प्रूव होनी चाहिए? पटना के पटना के कॉलेज में बहुत सारी कमी है। एक तो प्रोफेसर रेगुलर नहीं होते, जो भी पटना के बच्चे हैं रेगुलर प्रोफेसर नहीं हैं, बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, जो भी बच्चे और स्टूडेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी होती है वो सही नहीं है, कॉम्बिनेशन सही नहीं है, बच्चे क्लास नहीं करते हैं, बच्चे पॉलिटिकल एजेंडा बच्चों लोग में जब बहुत ज़्यादा रहता है, पॉलिटिकल कास्टिज्म को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, जो बच्चों की सोच होनी चाहिए धीरे धीरे लायक होते जा रही है। जो कास्टिज्म है बच्चों लोग में, आप देखिएगा पटना यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कास्टिज्म चलता है, मतलब कि डिफरेंट कास्ट के लोग, सोसाइटी के लोग बटे हुए हैं, कुछ बहुत सारे पारदर्शिता होती है। आप पढ़ने के लिए पटना में हैं, आपको फोकस होना चाहिए, आपको प्रोफेसर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसमें से अच्छी मतलब होना चाहिए कि आप क्लास में प्रोफेसर को हैं तो आपको प्रोफेसर की बहुत ज़्यादा हाई सैलरी होती है, लगभग 2 और ज़्यादा ही होता है, अबव होता है। तो प्रोफेसर लोग में बहुत सारी कमियां हैं, उन लोगों का भी, प्रोफेसर का भी जो वो होता है, जो नियुक्ति होता है उसमें भी बहुत सारा कमी है अच्छे से, मतलब वहाँ भी वो चलता है, नेपोटिज्म चलता है, प्रोफेसर में लायक है, मतलब कि हाँ बहुत लायक है, बहुत लायक है, बहुत वहाँ रिकमेंडेशन करते हैं, जैसे कि जो जो जैसे कि आप मेरे अंदर पीएचडी कर रही हैं, आप उसके अंदर पीएचडी कर रही हो, उसका अंदर पीएचडी कर रहा है, कोई दूसरा जगह दूसरा स्टेट से आया तो वहाँ वो चलता है, पर्सनैलिटी चलता है कि हम पहले इसको लेंगे। तो आप ये चाहते हैं कि ये चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए? इम्प्रूव होनी चाहिए, नीतीश सरकार थोड़ा सरकार का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लगेगा। मेन ह्यूमन स्किल जो इंसान का मेन थिंकिंग है ना वो अच्छा होना चाहिए, जब तक ये थिंकिंग नहीं अच्छा होगा जब तक सोसाइटी नहीं बढ़ सकता आगे, कभी नहीं बढ़ सकता है। स्किल अच्छा, आपका माइंड मतलब सेट अच्छा होना चाहिए, मतलब कि कैसे करना है, सिस्टम बना दिया गया, ये बुक्स है इसको सिस्टम बना दिया गया है, सिस्टम पर लागू करने वाले भी तो लोग अच्छा होना चाहिए, सिस्टम पर लागू करने वाले भी तो लोग अच्छे होना चाहिए ना। सिस्टम अच्छा से लागू नहीं होता है, सब चीज़ बना हुआ है, सिस्टम को अच्छे से लागू करने वाले नहीं हैं लोग, उसको अच्छा से होना चाहिए, उसमें सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए क्या है क्या नहीं। हमारे बजट में भी लगभग बिहार के बजट में 21% सबसे ज़्यादा शिक्षा पे सरकार खर्चा कर रही है, बस में उसमें क्वालिटी नहीं है, टीचर लोग में क्वालिटी, टेक्नोलॉजी से पढ़ाई नहीं हो रही है। एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आया है उसमें बहुत सारा मतलब होना चाहिए, अभी एआई का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना है, बच्चे वही, अब बताइए एक बिहार का लड़का
और एक अभी नोटेडम यहाँ के पटना का सबसे टॉप मोस्ट स्कूल है। यहाँ के आप बच्चा में कंपेयर कर सकते हैं इंग्लिश में, वहाँ के क्लास 6 का, वहाँ के बच्चा क्लास 4 का, बहुत कंपेयर है ना। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, एजुकेशन इन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कैसे कैसे कम्पीट करे वो बच्चा आगे चल के? फिर तो वहाँ पर उसको तो फिर वही खान सर वही वो, फिर वहाँ वो लैक हो जाएगा वहाँ पे। अभी NCERT अच्छा से बच्चों लोग को पढ़ाई नहीं होती है, तो ये तो लैक है ना। तो मतलब एक तरीके से ग्लोबल मार्केट के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। हाँ, बच्चे ग्लोबल मार्केट के लिए रेडी नहीं हो रहे। वही ट्रेडिंग जो शुरू से चलता आ रहा है, वही ट्रेडिंग चलता आ रहा है, जो भी है ट्रेडिशनल वाला। बहुत सारे चीज़ चेंज हो गया है ना, मशीन लर्निंग हो गई है, AI हो गया है आज का ज़माना में। और भी बहुत बिल्कुल यूज़ नहीं है। AI को अभी नया नया AI तो अभी तो नया नया AI है ना। आने वाला 10 साल में AI का बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगा। नहीं, लेकिन अभी भी दिल्ली वैली में हाँ, तो दिल्ली में, हाँ, हो दिल्ली गया में है, स्टार्ट कर रहे हैं। AI स्टार्ट हो गया है, एजुकेशन भी में भी यूज़ हो रहा है, कॉर्पोरेट में भी यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ, बहुत सारा चीज़ की कमी है, बहुत सारा। साथ साथ मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार के साथ साथ, सरकार के साथ साथ मतलब यहाँ के सोसाइटी के लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा। दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। आप हम नीति बना रहे, कोई पॉलिसी बना रहे हो, कब पेमेंट कब होगा? लोग में लाने वाले लोग अच्छे होने चाहिए ना। हम पॉलिसी बना दिए, हम ऑफिसर हैं, हम पॉलिसी बना दिए, हम पॉलिसी बना के DU को दे दें, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का, आपको ये करना है, बच्चा को फ्राइडे सैटरडे को क्यूज करना है, उसको मंथली में वो लेना है, मंथली में घूमने के लिए भेजना है, फॉरेन भेजना है, ट्रिप पे भेजना है, वो लागू ही नहीं हो रहा है। तो बना के पॉलिसी वहीं तक रह जाता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है पॉलिसी में। और सरकार कुछ भी, सरकार 100% कोई भी सरकार नहीं हो सकती। सरकार कुछ नहीं कर सकता। सरकार में लोग, रहने वाले लोग अच्छे करेंगे तभी जाके एक सोसाइटी, अच्छा सोसाइटी का निर्माण हो सकता है। BPSC के प्रोटेस्ट में थे आप? हम BPSC के प्रोटेस्ट में गए थे, 2-3 बार गए थे। मतलब हाल फिलहाल में इधर फरवरी में हुआ था तो गए थे, खान सर लोग आए थे तो गए थे वहाँ पे। कैसा माहौल था तब? माहौल सही था। वही डिमांड है कि डिमांड मतलब कि पूरी हो, मतलब जो री एग्ज़ाम हो। उम्मीद तो नहीं, अभी सब जुडिशियल केस चल रहा है ना। 18 तारीख को अभी हाल फिलहाल में जजमेंट हाई कोर्ट का आया हुआ था, अभी तो उसको रिजर्व कर लिए हैं दो आशुतोष जो भी हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अगर आपने पटना के बारे में बात करी, अगर इंडिया की एजुकेशन के बारे में आप कुछ कहना चाहें? इंडिया की एजुकेशन सही है, मतलब सही रास्ते पे चल रहा है, वही अच्छा है मतलब। हाँ, एक्चुअली बात क्या है ना, मतलब एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी दिक्कत क्या है ना कि जब IIT NIT IIM और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी हो गया, लोग उन्हीं पे ध्यान देते हैं। हमारा बेसिक यूनिवर्सिटी जैसे कि रीजनल यूनिवर्सिटी पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, बहुत लायक है। आपको लगता है कि पटना बहुत अछूता रह रहा है इन चीज़ों से? हाँ, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह? नहीं, पटना यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लड़के, मतलब बहुत सारे लोग, मतलब जो बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है, मतलब तब पर भी वो चीज़ थोड़ा मोड़ा अभी लैक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर के बीच में बहुत गैप है। आप अभी यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं और आपने बहुत सारे चिट्स लगाए हुए हैं। चिट्स आपके बारे में क्या बयां करती है? चीट्स वो जो होता है ना, वो जो पॉइंट होता है, वो उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ लिखा जाता है, मतलब वो याद करने के लिए। बहुत सारा चीज़ वो नहीं हो पाता है ना, स्टैटिक्स वाला पोर्शन को लिख लिया जाता है। कुछ बताइए अपनी चिट्स के बारे में, अगर कोई एक आप यहाँ देखिए। ये यहाँ पर ये जो है, ये पंचायती राज सिस्टम के बारे में, जो सबसे पहले वो जो बलवंत राय मेहता कमेटी को दिया गया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में, नेशनल स्टेशन सर्विसेज 1953 में, ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी को ये बनाने के लिए दिया गया था कि आप इस पर रिव्यू कीजिए। तो वही बलवंत राय मेहता कमेटी को बनाए थे। 3 टायर सिस्टम बनाया गया था, राजस्थान में सबसे पहले आया था। ये सब सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये ये फिर अपने याद के लिए अपने हाँ, रखे अपने हुए याद के लिए। हाँ, फिर ये मिनरल्स बिहार के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ मिनरल्स होते हैं बिहार में, ये सब के बारे में बताया गया है। यही सब है, यही और हिस्ट्री। यहाँ पे आपने अपनी बुक्स रखी हुई हैं और ऑनलाइन आप क्लासेस ले रहे हाँ, हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन कौन सी क्लासेस लेते हैं? ये अभी खान ग्लोबल स्टडी का ही पढ़ रहे हैं। हाँ, खान ग्लोबल स्टडी का। मैप्स भी लगाए हुए हैं। हाँ, ये इंडिया का मैप्स है, ये वर्ल्ड का मैप है। पढ़ाई अच्छी हो जाती है यहाँ पे? हाँ, पढ़ाई अच्छी हो जाती सुकून मिलता है, एकांत? है। हाँ, सुकून ही है। अपने वहाँ पे रूम पे पढ़ाई नहीं हो पाती है? यहाँ नहीं, पे थोड़ा सा माहौल, मिलता है। हाँ थोड़ा माहौल मिलता है। रूम पे थोड़ा आदमी मोबाइल चलाने लगता है, वो जो भी चीज़ है थोड़ा मोबाइल से बचने के लिए आप यहाँ? हाँ, मोबाइल से बचने के और भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा आदमी दूर रहे, बार बार किसी का कॉल, ये सबसे आदमी पढ़ाई। स्टूडेंट्स को कोई एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे? स्टूडेंट के एडवाइस, बच्ची को एडवाइस हो रही हैं। दीजिए।
मतलब बेसिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए बच्चों को, और एक मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व आजकल होना चाहिए। और भी जैसे कि पियानो हो गया, स्विमिंग हो गया, स्पोर्ट्स में इस बिहार सबसे बच्चे का कमी सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में है। हमारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं बिहार में। सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन सकता है तो स्पोर्ट्स में बन सकता है, बच्चों के लिए सबसे अच्छा भविष्य है। स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है हमारा। चलो आई होप जो आपकी पॉइंट्स हैं वो आगे तक जाए। थैंक यू सो मच। और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक और स्टूडेंट हैं जो मैं देख रही हूँ कि पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? सत्या। सत्या। सत्या, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? नीट का। नीट की पढ़ाई कर रहे हैं। तो नीट का कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये सेकेंड अटेम्प्ट। सेकेंड है। फर्स्ट के बारे में कुछ बताइए कि फर्स्ट का कैसा था? फर्स्ट तो 12th के साथ ही दिए थे एक बार, तो इस बार ड्रॉप लिए हैं, इस बार सेकेंड अटेम्प्ट होगा। तो कैसे क्लासेस लेते हैं नीट की, ऑनलाइन ऑफलाइन या कैसे? ऑनलाइन ही ले रहा हूँ। ऑनलाइन ही ले रहे हैं। Yes. तो इस बार 4 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, तो तैयारी कैसी है और कितने कॉन्फिडेंट हो और क्या क्या स्ट्रैटेजी से पढ़ रहे हो अभी? पहले तो मैं अभी घर पे ही पढ़ता था, घर से ही, तो फिर सोचा जाता हूँ पटना लाइब्रेरी में, वहाँ ज्वाइन कर लेंगे, अच्छे से पढ़ाई होगी, इसी कारण यहाँ ज्वाइन की। पहले में क्या कमी रह गई थी पहले अटेम्प्ट में? पहले अटेम्प्ट में भी मैंने घर से ही तैयारी किया था, तो इतना मुझे फैसिलिटी नहीं था मेरे पास, तो घर पे इसी कारण नहीं हो पाया। सत्य, कहाँ से आते हैं आप? यहाँ पे कैसे रहते हैं? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ मैं पुरानी प्रखंड से। यहाँ पे अभी रूम लेके रह रहा हूँ फ्रेंड के साथ। और रेंट कितना है और फैमिली जो है वो क्या करती है? फैमिली एग्रीकल्चर पे है अभी। रेंट अभी यहाँ पे 6500 है, तो 2 फ्रेंड है तो दोनों मिल के देते हैं। तो पापा का फार्मर हैं आपके, तो कितनी मुश्किलें होती हैं? मुश्किलें तो होती है फिर भी, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ा रहे हैं मुझे, तो पढ़ेंगे। तो हर महीने लगभग कितना आपका खर्चा होता है? 7-8 हज़ार। और इसके रेंट के अलावा खाना पीना और सारी चीज़ें? हाँ, सारा कुछ उसी में। 7,000। तो पापा जो हैं वो मुश्किल से कर पाते हैं या इजीली हो जाता है? जॉइंट फैमिली है, हो जाता है हम लोग का। हो जाता है। Yes. तो एक प्रेशर है अपने ऊपर कि हाँ कुछ करके दिखाना है। हाँ, करके दिखाना, ये तो प्रेशर रहता ही है। ये रहता है। यस। तो इस बार पूरे चांसेस है कि नीट पूरा क्लियर करने वाले हो आप? हाँ हाँ जी। मतलब आर या पार वाली सिचुएशन, नीट नहीं तो साइड नहीं तो कहीं ना कहीं मुझे एडमिशन लेना है इससे। इस बार। यस। चलो आई होप जो आपकी चीज़ें हैं वो आई एम श्योर कि वो पूरी होंगी। और हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जो बड़े ध्यान से पढ़ रही है और मैं बहुत टाइम से देख रही थी उनको। और सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? संजीवनी। संजीवनी। हाँ। संजीवनी, आप किस चीज़ की पढ़ाई बैंकिंग कर का रहे हैं? प्रिपरेशन करते हैं। बैंकिंग की प्रिपरेशन हाँ। कर रहे हो। तो आपका रूटीन क्या है? आप कहाँ से आती हैं? हम प्रॉपर पटना है। प्रॉपर पटना से हो और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो फर्स्ट टाइम या फिर मतलब नो, रिपीटर। रिपीटर हुआ? तो पहला फर्स्ट टाइम था वो किस चीज़ से चूका था और इस बार क्या क्या प्रिकॉशंस आप लेने वाले हो? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एग्ज़ाम के लिए ना बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स कोई भी सब्जेक्ट का, मेरा सबसे पहले बेसिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम था। दूसरा, आप किस चीज़, फॉर एग्जांपल अगर आप रीजनिंग कर रहे हो तो आप किस कंसंट्रेशन के साथ बना रहे हैं, किस आप, पहला चीज़ है कि आप किस, आपका जो टैक्टिस क्या है, आप किस चीज़ से उठाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है बैंकिंग में आपको स्पीड चाहिए। स्पीड के लिए आपको सबसे बड़ा चीज़ है कि आप किस चीज़ को पहले चुनते हैं कि आपका वो चीज़ समय नहीं ले, तो इस चीज़ को आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए चलना चाहिए ताकि आप उस समय उस प्रेशर को झेल सकें, क्योंकि आपको 20 मिनट में एटलीस्ट 35 क्वेश्चन करना है। आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसके लिए आप एक बेसिक स्ट्रैटेजी रखिए। जो आप, हर आदमी का स्ट्रैटेजी अपना अपना होता है। सब कोई बोलते हैं कि नहीं मेरा ये स्ट्रैटेजी है, मेरा ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन नहीं, हमको लगता है कि सबका अपना ओन स्ट्रैटेजी रखना चाहिए कि वो किस चीज़ में आगे रहें और किस चीज़ को पहले टैकल करें। तो ये मेरा बेसिक थिंग्स है। हम पिछले साल क्या क्या गलती किए थे कि बेसिक को सही नहीं रखे थे, इस बार हम उस चीज़ पे फुल्ली वर्क किए हैं और आई होप इस साल मेरा निकले। अभी फ़िलहाल अभी SBI का मेंस होने वाला है, SBI हो चुका है, फिर ये लास्ट है, उसके बाद फिर आफ्टर 6 मंथ्स फिर से बैंक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे सब। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया अपना। और आपने देखा कि कितनी खूबसूरत बातें जो हैं वो हमारे सामने आई हैं और स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट क्योंकि उनसे बात करनी है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चलेगा। यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं, तो आपसे मैं बात करना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रजनीश आनंद हुआ। क्या?
जी, मेरा नाम रजनीश आनंद हुआ। रजनीश आनंद जी। तो रजनीश, मैं देख रही हूँ कि कुछ बुक्स हैं, पढ़ाई आप कर रहे हैं, और किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, और कहाँ से आप आते हैं? मैम, मैं सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं ऐसे बोरिंग रोड में ही रहता हूँ, बट मेरा डिस्ट्रिक्ट है जहानाबाद। जहानाबाद। तो ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट में क्या क्या कमी रही, और फर्स्ट के बारे में थोड़ा बताइए, और इस बार आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करने वाले हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साथ ये टाइम मैनेजमेंट मैंने सही से नहीं कर पाया, और जीके जीएस में थोड़ा सा कम तैयारी हो पाया था। तो इस बार मैंने जीके जीएस भी अच्छा से पढ़ा और टाइम मैनेजमेंट को करना सीखा। जी, तो आप अपनी जहानाबाद से आप आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा है? जी, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। यहाँ पे आप रूम लेके रह रहे हैं, कितना खर्चा हो जाता है पढ़ाई का और रेंट का और सारी चीज़ों का? लगभग हर मंथ देखा जाए तो 6000 रुपीज़ खर्च हो जाता है। 6000 जी। और क्या आप बनना चाहते हैं? तैयारी में आप लगे हुए हैं, और कितनी उम्मीदें हैं कि इस बार जो है वो आप पूरा क्लियर कर लेंगे? जी, मेरा तो ऐसे सपना एक्साइज इंस्पेक्टर बनने का, और सीजीएल के माध्यम से वो बना चाहता है। तो इस बार पूरा कोशिश है अपने तरफ से कि इस बार किसी भी तरह करके निकाला जाए और अपना सपना पूरा करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया हमें। और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, देखते हैं अगर वो बात करना चाहते हैं तो। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ लेकिन हाय, आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम कोमल है। कोमल। कोमल, किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं? नीट की तैयारी नीट की। 4 मई को एग्ज़ाम है। यस। तैयारी कैसी है? अभी तो है अच्छी खासी। अच्छी खासी यस मैम। तो पहला अटेम्प्ट है या फिर पहले भी दे चुके? नो, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपसे बात करना चाहूँगी कि थर्ड अटेम्प्ट आपका है, फर्स्ट सेकंड आपने दिया, क्या लगा आपको कि क्या क्या कमियां रह गई? उन दोनों अटेम्प्ट के बारे में बताइए कुछ। पहले अटेम्प्ट में तो उतना क्लियर था नहीं कि मुझे बनना क्या था। मेन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मुझे करना क्या है नीट में। मतलब सिंपली ऐसे था कि मुझे नीट करना है क्योंकि सब घर वाले बोल रहे हैं डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ। मुझे वो क्लियर नहीं था, बट मैं कर रही थी। तो उस टाइम में प्रॉब्लम्स थी बहुत कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, कोचिंग और फिर अलग से, और कोचिंग भी उतना ढंग का था नहीं जो कोप अप कर पाऊँ मैं। तो उसी के कारण सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा, टाइम मैनेज भी नहीं हो पाया, इसलिए मेरा हो नहीं पाया फर्स्ट अटैम्प्ट में। ओके, फिर सेकंड अटैम्प्ट जब मैंने दिया तब क्या बोलते, तब मैं कोटा में गई थी। अच्छा, कोटा आप कोचिंग करने गए थे? हाँ, तो उस टाइम में मैं एलएन में पढ़ी थी, तो वहाँ पे सब बहुत बढ़िया था, बट मैं ही वहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है उस पर मैं ज़्यादा अच्छे से कोप अप नहीं कर पाई, इसलिए मेरा उसमें भी। अच्छा, एनवायरनमेंट में आपको क्या कमी लगी? कोटा में आप गए पढ़ने के लिए, क्या लग रहा था कि आपको क्या चीज़ मिसिंग है? मिसिंग तो मतलब वहाँ पे उन बाकी लोग के लिए ठीक था, बट मेरे लिए मुझे कंसिस्टेंसी वहाँ पे मेंटेन करना बहुत दिक्कत हो रहा था। मतलब इतने सारे लोग आ गए हैं, और फिर वहाँ पे क्या बोलते क्राउडिंग बहुत सारी थी, तो मतलब एक घबराहट सी होने लगी होती थी हर बार कि कहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स भी बहुत सारे लोग के मुझसे ज़्यादा अच्छे आ रहे थे, तो मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा वहाँ पे? बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने, हाँ, तो उसी कारण से वो घबराहट के कारण मैं इस बार भी क्लियर नहीं कर पाई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने हिम्मत नहीं हारी और आप थर्ड बारी फिर से अटेम्प्ट देने वाले हो। यस, इस बार मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही, तो इस बार वो घबराहट, वो टाइम मैनेजमेंट, वो सब कंट्रोल करके इस बार कर रही हूँ, तो होप से हो जाए इस बार। अच्छा, वो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो ये सोचते हैं कि बस पहली बार में हो जाए, पहली बार में आर या पार वाला सीन हो जाए उनके साथ? मतलब इट्स ओके टू फेल सम टाइम। नो, इट्स फाइन, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अब वो मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि अगर आपका मतलब आपको यही करना है तो प्लीज़ यही पूरा उसमें अपना सब कुछ झोंक दीजिए। बट अगर आपको क्या बोलते हैं नहीं पता क्या करना है, तो पहले वो रीज़न ढूंढिए कि आपको ये क्यों करना है। क्योंकि आपको ये पता रहेगा आपको क्यों करना है, तो आपको वो डिस्ट्रैक्शन, स्ट्रेस व्रेस सब कुछ नहीं होगा। लेकिन जब अगर आपको पता ही नहीं है क्या करना है, क्यों करना है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो नीट ही क्यों? कुछ और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप? किसी और भी
एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ नीट क्लियर करके आप क्या करना चाहोगे? जी मुझे सर्जन बनना है नीट क्लियर, यस। तो मैं अभी पूरा फोकस उसी में, क्योंकि मुझे इस बार पता चल गया मुझे क्या करना है, तो मेरा बस पूरा फोकस उसी में। बाकी घर वाले बोल रहे हैं कि अगर नहीं होगा तो आयुर्वेदा में चले जाना या होम्योपैथी में, तो बट वो अब तक वो मैं अपना सेकेंड ऑप्शन मैंने वो नहीं किया। ये मेरा उसके बाद आएगा कि हाँ अब क्या करना है सेकेंड ऑप्शन में, बट मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा मेन टारगेट है, तो मैं उसी पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और आपकी फैमिली के बारे में अगर थोड़ा सा बात करना चाहूँगी तो फैमिली कहाँ से आप आती हैं, और फैमिली क्या संपन्न परिवार से आप आते हैं या थोड़ा आपको दिक्कत होती है? नहीं, हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हम उधर वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से आते हैं बिहार में। बस हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास से, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा अभी है पटना थोड़ा सिटी बड़ा, तो थोड़ा बहुत मैं क्या बोलते हैं मनी का वो थोड़ा इशू रहता है, बट ज़्यादातर प्रॉब्लम हो नहीं होता, ज़्यादा नॉर्मल रहता है बस। तो इस बार आप कॉन्फिडेंट हो कि 4 मई को जो एग्ज़ाम है वो आप पूरा क्लियर करने वाले हो? यस, इस बार फुल्ली कॉन्फिडेंट है, बस लक साथ होना चाहिए इस बार। चलो, आई होप कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाए, एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। तो दोस्तों, एक चीज़ तो क्लियर है कि इट्स ओके टू फेल सम टाइम। ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार में एवरेस्ट पे चढ़ सकते हो। कभी कभी आपको वक्त भी लगता है चीज़ों में। तो हमने स्टूडेंट से बात करी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। हेलो दोस्तों, तो अभी हमने ओम साई लाइब्रेरी अभी आपको दिखाई, और उसमें दिखाया कि बच्चों से बात की। अभी जो लाइब्रेरी के मैनेजर हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे लाइब्रेरी के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? राहुल कश्यप। राहुल कश्यप। तो राहुल जी, यहाँ पे किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, कैसा आप चार्ज करते हैं, और अ, किस तरह के बच्चों का बैकग्राउंड यहाँ पे आता है, क्राउड कैसा है, कैसी फैसिलिटीज़ आप इनको देते हैं? जनरली यहाँ पे मैम स्टूडेंट्स जैसे आते हैं आपको बीपीएससी, उसके बाद यूपीएससी, फिर आपका नीट जेई, जनरली ये फैकल्टीज़ के आते हैं। फिर उसके बाद आपका हो गया कि जैसे आप बोल रही हैं शिफ्ट वाइज होता है, 4 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का, वो शिफ्ट के हिसाब से प्राइस है। जिसका जो स्ट्रेंथ रहा वो अपने हिसाब से लेता है, यही सब है। और फैसिलिटीज़ में हम लोग देते हैं, जैसे देख ही रहे हैं हर एक रूम में सिक्योरिटीज़ के लिए आपको कैमराज है, हर एक रूम में 2-2 कैमरा हर एक रूम में, प्लस वॉशरूम के लिए गर्ल्स बॉयज़ का अलग अलग है। फिर उसके बाद हर एक डेस्क पे आपको पर्सनल लाइट, चार्जिंग सॉकेट, ये सब रहता है, प्लस एसी, ये सब हो गया, और आरओ वाटर वगैरह वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज़ है। हर किस तबके के लोग ज़्यादा यहाँ पे आते हैं? क्या थोड़ा गरीब परिवार वाले लोग ज़्यादा आते हैं या हर तरह के लोग यहाँ पे आते हैं? मिडिल क्लास और लोअर क्लास के ज़्यादातर आते हैं। ये अब और आपने बताया कि जो गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, वो उनके बच्चे यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आप वो माहौल जो है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। एक एकांत माहौल जो बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए चाहिए होता है, वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे आप अंदर गई होंगी तो देखी ही होंगी कि किस तरीके का माहौल है, सेम वैसे ही रहता है हमेशा। अच्छा, और कब से कब तक आपका कितने घंटे लोग पढ़ने आते हैं, और क्या ये डे फैसिलिटी है या नाइट फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे है? यहाँ पे 24/7 24/7 बच्चे भी रहते हैं? रहते हैं। जैसे नाइट में कम रहते हैं, डे में तो फुल ही रहता है। जनरली आपको मॉर्निंग में भी थोड़ा कम रहता है, फिर उसके बाद 10 बजे के बाद फुल रहता है। फिर नाइट में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का शिफ्ट चलता है, नाइट शिफ्ट में। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का यहाँ पे क्रेज़ बहुत ज़्यादा है ना? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखी होंगी बाहर भी घूमी है तो आसपास पूरा हॉस्टल ही है, आगे फिर क्लासेस वगैरह पास में है, तो वहाँ से सब लोगों का पास पड़ता है ये लाइब्रेरी। जैसे नीट अभी आ रहा है, तो क्या जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं तभी थोड़ा भीड़ बढ़ती है, या फिर ये 24/7 या फिर ये पूरे साल ऐसा ही रहता है? ऐसे देखिएगा तो एग्ज़ाम तो हमेशा हर एक 2-3 महीने के बाद कोई ना कोई एग्ज़ाम रहता ही है, तो ऐसा में कभी ऐसा नहीं लगा कि कभी खाली होता है। हाँ, जैसे ठंडी का मौसम होता है तो उस टाइम में बच्चे निकलना नहीं चाहते हैं, तो उस टाइम में थोड़ा सा बहुत। अच्छा, ठंड में थोड़ा मार्केट डाउन रहता है, लेकिन लेकिन वो भी उस टाइम में भी तो आप जानते हैं कि जनवरी दिसंबर में बीपीएससी का तो सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन अभी तो उस जो भी लीक हुआ क्वेश्चन की वजह से तो ये सब हुआ, तो
वही ठंडी के मौसम में 2-3 महीना थोड़ा सा डाउन रहता है। अच्छा, पहले घर का कल्चर बहुत था, घर पे लोग पढ़ते थे, लेकिन अब लाइब्रेरी का कल्चर बहुत ज़्यादा पटना में और कोटा जैसी जगहों पे लाइब्रेरी का कल्चर बहुत है। लाइब्रेरी जैसे हॉस्टल जनरली बच्चा बाहर आते हैं पढ़ने के लिए जो भी है, तो वहाँ वैसा माहौल नहीं मिल पाता, वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, इसलिए लाइब्रेरी फर्स्ट चॉइस रहता है सबका। वहाँ जाएंगे तो माहौल मिलेगा, हर तरह का फैसिलिटी, एसी हो गया, फ़ैन हो गया, प्लस हॉस्टल में तो गैदरिंग हो जाता है ना, एक रूम में 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे, और सभी बच्चे आप सिंगल रूम में अफोर्ड कर नहीं पाते हैं, उसका प्राइस हो जाता है 9,000 10,000। यहाँ पे बच्चा 5,000 6,000 में सोचता है कि सब कुछ हो जाए, इधर 500 में लाइब्रेरी भी कर लें, बस यही रीज़न होता है। तो थैंक यू सो मच कश्यप जी कि आपने हमें अपना वक्त दिया और आपने अलाउ करा हमें कि हम स्टूडेंट से बात कर सकें, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा ओम साई लाइब्रेरी के बारे में, और अभी थोड़ा बाहर से भी आपको इसका टूर कराएंगे। तो जो लोग पटना में हैं वो लोग विज़िट कर सकते हैं, और बाकी लोग देखते रहिए करियर्स 360।